नमस्कार। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद और तनाव और जंग की सूरत-ए-हाल में जो मौजूदा वातावरण है, उसमें जिस तरह से चीन की वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में घेराबंदी हो रही है और चीन लगातार जलील और रुस्वा हो रहा है, ये देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान दिखाने को तो बाहर केवल दिखाने भर के लिए तो वो चीन का साथ देने की बात करता है, बल्कि चीन उससे साथ खुद ही ले लेता है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान थोड़ा परेशान है मौजूदा हालात पर, क्योंकि जहां पर ये सीमा पर तनाव है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी बहुत नज़दीक है और चीन की भी नज़दीक है। मगर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की परेशानी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक तो पाकिस्तान अपने आंतरिक संकट से जूझ रहा है लगातार, दूसरा क्योंकि 9/11 के बाद, जैसा कि आपको मालूम ही है कि 9/11 के बाद अमेरिका का नज़रिया पाकिस्तान के प्रति बदल गया था। जब 9/11 की घटना हुई, अलकायदा ने जब आतंकवादी हमला किया अमेरिका पर, उसके बाद से अमेरिका का नज़रिया बदला और चीन से उसकी, यानी कि तब अमेरिका से दूरी बढ़ी और चीन से उसकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। लेकिन वर्तमान हालात में पाकिस्तान को इस समझ में नहीं आ रहा है कि अगर चीन की इस स्तर पर घेराबंदी हो रही है तो अब वो क्या करे। अब हुआ ये है कि ये पुख्ता खबरें हैं पाकिस्तान से, ये वहाँ के विशेषज्ञ भी बताते हैं कि जो सी पैक है, जो चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें पाकिस्तान हिस्सेदार है, उस परियोजना पर काम बिल्कुल रुक गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान से ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर तुमने भारत के खिलाफ कोई दूसरा फ्रंट खोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और सी पैक पर तुरंत वहाँ काम रोका जाए। क्योंकि इस वक्त भारत से तो तनाव चीन का है ही, लेकिन चूंकि अमेरिका भी इसमें कूदा हुआ है, साउथ चाइना सी में जिस तरह से उसने अपनी फौजें और बेड़े उतार रखे हैं, उससे ये स्थिति बहुत बिगड़ रही है। चीन और अमेरिका एकदम आमने सामने हैं। दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। माइक पॉम्पियो भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी कल ही कह दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन ने दुनिया का बहुत नुकसान किया, कल ही कहा है उन्होंने। माइक पॉम्पियो भी कह रहे हैं, उधर चीन की ओर से बयान आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो पाकिस्तान में अब ये स्थिति हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का जो बयान आया है, दरअसल शाह महमूद कुरैशी ने एक चिट्ठी लिखकर दी है इमरान खान को कि आप चीन के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करें। अब चीन से हमारे संबंधों की, चीन से हमारे रिश्तों की समीक्षा का समय आ गया है, क्योंकि चीन हमसे सिर्फ फ़ायदा उठाता है और हमें कुछ मिलता नहीं है। तो चीन से आप अपने संबंधों को रिव्यू करें, ये सही समय है। ये क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये शाह महमूद कुरैशी जो हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, इनके और इमरान खान के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। एक कहते हैं ना, एक शीत युद्ध की स्थिति है दोनों के बीच में। वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे और इन्होंने इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत तगड़ी लॉबिंग की इसके लिए, इमरान खान को हटाने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके पीछे जो खेल है वो पूरा है पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की फौज का, यानी कमर जावेद बाजवा की फौज का है। क्योंकि पाकिस्तान में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको सेना प्रधानमंत्री बनाती है। चुनाव वहाँ होते हैं, स्वतंत्र रूप से तो वो नहीं होते, उसमें भी पाकिस्तान फौज और उसकी ISI का पूरा दखल रहता है। फर्जी वोटिंग कराई जाती है, जिसको जितवाना है जितवा देते हैं, जिसको हरवाना हो हरवा देते हैं। ये सब चलता रहता है। तो इस वक्त क्योंकि इमरान पर बाजवा की नज़रें टेढ़ी हो गई हैं, इसलिए वो शाह महमूद कुरैशी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, वो उनको पंप कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई दूसरा नेता है ही नहीं, तो वो पंप कर रही है। तो कुरैशी ने इस तरह का माहौल बनाया है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया, एक चिट्ठी लिखी है इमरान खान को कि भाई आप चीन के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करें। हम जिस कदर चीन की ओर झुके हुए हैं और चीन ने जितना हमारे यहाँ घुसपैठ की है, हमारे वहाँ जितनी हमारे संसाधनों पर जितना उसने अपना कब्जा किया है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो ग्वादर हो, तो उससे असंतोष बढ़ रहा है। अभी देखा आपने पिछले दिनों जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, क्योंकि बलोच ये मानते हैं कि उनके संसाधनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। जिन बलोचों को मारा गया उनका आज तक कोई पता नहीं है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है।
उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ISI के लोग उनको गायब कर देते हैं। एक बहुत ही बिगड़ा हुआ माहौल है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अब डर सता रहा है, कहीं अगर हम चीन की ओर ज़्यादा झुक गए तो अमेरिका हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। देखिए, भले ही पाकिस्तान चीन की ओर कितना भी झुक जाए, पाकिस्तान चीन का कितना भी सदाबहार दोस्त क्यों न हो, उसकी जो लगाम है वो अमेरिका के ही हाथ में है। अमेरिका से वो दूर नहीं जा सकता। चीन की ओर ज़्यादा झुक सकता है, लेकिन अमेरिका ने उसकी लगाम ऐसे पकड़ी हुई है, अमेरिका नहीं चाहेगा तो सीपैक नहीं बनेगा। और अभी जो स्थिति है उस पर अमेरिका को भी लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी फौज इकट्ठी की है बाल्टिस्तान गिलगिट में भारत के खिलाफ लड़ने के लिए और चीन का साथ देने के लिए, ये खबर अमेरिका को है। तो अमेरिका जानता है कि अब पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है, 2 फ्रंट खोलना चाहता है चीन की मदद के लिए। तो उसने कह दिया है कि खबरदार, आप लोगों ने अगर ऐसा किया तो आपकी हर तरह की सहायता हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, आपको ब्लैक लिस्टेड भी हम करवा देंगे FATF में। तो अमेरिका के पास तो पावर है, वो कुछ भी करवा सकता है। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को बाजवा ने कहा है कि इमरान को समझाइए कि वो अपने संबंधों की चीन के साथ समीक्षा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।